हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पी के सिद्धांत स्वागत करता हूं सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनोमेटलिक रिएक्शन में, वो है हमारा प्रॉपर रिएक्शन। हमने अभी तक रिएक्शन के इंट्रो देखे, लेकिन आज हम लोग रिएक्शन का इंट्रो नहीं बल्कि रिएक्शन को फाइनली हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनाइल। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनाइल, ये हमारा मेनली आज का टॉपिक है। और आज का नहीं, अभी अब लगातार यही टॉपिक चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, बेसिकली आप लोग अपने जूनियर क्लासेज में या जो मेन ऑर्गेनिक होता है वहाँ पर आप ऐसे पढ़ते हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल होता है, उसके बाद इस तरह से RX होता है। अगर ये यहाँ अटैक करे, ये यहाँ जाए, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे ये न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे जुड़ जाता है R से, और ये X धीरे धीरे क्या होता है, टूट जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और फाइनली क्या होता है यहाँ से कि न्यूक्लियोफाइल R से जुड़ जाता है और X माइनस जो होता है वहाँ से टूट जाता है। तो ये जो हो गया, ये रिएक्शन कौन सा होता है हमारा, ये रिएक्शन होता है SN2। जबकि एक और रिएक्शन है, मान लीजिए आपके पास ये NU माइनस और ये आपके पास अगर RX है, तो पहले NU माइनस अटैक ना करे, पहले RX ही यहाँ से खुल जाए, यानी कि R प्लस हो जाए, X माइनस हो जाए, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल की एंट्री हो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं RNU। ये क्या हो गया आपको, तो ये रिएक्शन कहलाता है SN1। क्या कहलाता है ये रिएक्शन, SN1। ये रिएक्शन तो SN2 है और ये रिएक्शन कहलाता है SN1। तो अगर एक रिएक्शन आपके पास SN2 है, एक रिएक्शन SN1 है, ठीक है, तो ये जो हो गया। और एक रिएक्शन और होता है, जैसे आपके पास ये ROH हो गया, प्लस यहाँ S डबल बॉन्ड O, यहाँ Cl, यहाँ Cl। ठीक है, फिर यहाँ से जो OH है उसका यहाँ अटैक होता है, ये यहाँ खुल के यहाँ पे अटैक करता है और इसको यहाँ से क्या होता है, जाने देता है। तो इस तरह से RCl और साथ में S डबल बॉन्ड O, यहाँ Cl, यहाँ Cl, और यहाँ मतलब यहाँ Cl और OH लग जाता है। तो ये जो रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन क्या कहलाता है, ये रिएक्शन कहलाता है SNI। तो आपके पास जनरली 3 टाइप की रिएक्शन है, एक SN2 हो गया, एक SN1 हो गया, एक SNI हो गया। ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है, जो जूनियर लेवल की क्लासेज होती है उसमें ये चीज़ आपको पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको आप एक अलग वे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है ऑर्गेनोमेटलिक में ये अलग तरीके से पढ़ी जाती है। एक होती है आपकी डिसोसिएटिव, डिसोसिएटिव, और एक होती है आपकी एसोसिएटिव। हमारे पास दो तरह की मैकेनिज्म है, एक एसोसिएटिव मैकेनिज्म और एक क्या हो गया आपका, एक हो गया डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। ये किस तरह काम करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये वाला पोर्शन, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म और एसोसिएटिव मैकेनिज्म किस तरह काम करता है, इसको आपको समझना होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक लिगेंड है, सपोज करो ये हमारे पास एक लिगेंड है, ये लिगेंड हमारा जुड़ा मेटल से, और मेटल जुड़ा है मान लो यहाँ पर CO से। ठीक है, लिगेंड जुड़ा है किससे, मेटल से, मेटल जुड़ा है किससे, CO से। सपोज करो कि ये आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, क्या हो गया आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये डिसोसिएटिव, डिसोसिएटिव का मतलब कि डिसोसिएशन फर्स्ट, डिसोसिएटिव का मतलब क्या हो गया, डिसोसिएशन फर्स्ट। तो सबसे पहले यहाँ से क्या हुआ, CO निकल गया। अगर यहाँ से CO निकल गया तो आपके पास क्या बना, LN, यहाँ से CO निकल गया, यहाँ देखो CO निकल गया, किसी तरह कोई चार्ज नहीं आया इसके ऊपर, लेकिन ये क्या हो गया, ये हो गया 16 इलेक्ट्रॉन। तो यही हो गया आपका ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट जो भी बोलिए। और अब इस पे मान लो आपके पास दूसरा लिगेंड है हमारे पास PME3, सपोज कीजिए, तो उसने यहाँ पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया, और अटैक करने से आपके पास क्या बना, LNM, और यहाँ क्या बना, PME3। समझ रहे बात को। तो ये जो हो गया, ये आपका वंस अगेन ये आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया वापस से, ये वापस से क्या हो गया, आपको 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब अगर बात करते हैं, चूंकि ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है और इसके फर्स्ट स्टेप में हमने CO को क्या किया है, CO के बॉन्ड को ब्रेक किया है। तो आपको पता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है, हमेशा से एक स्लो स्टेप होता है, इसलिए जो रिएक्शन का जो रेट है, रेट इज इक्वल टू K, ये किस पे डिपेंड करता है, आपको LNMCO, इस पर डिपेंड करता है रिएक्शन का रेट। ठीक है, ये जो रिएक्शन का रेट है वो इस पे पूरा पूरा इस पे डिपेंड कर गया। तो ये कौन सा मैकेनिज्म हो गया, ये मैकेनिज्म हो गया डिसोसिएटिव, जहाँ पर पहले क्या होता है, पहले आपका डिसोसिएशन होता है, गौर से देखेंगे तो पहले डिसोसिएशन हुआ और उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एसोसिएशन होता है। तो ये हो गया आपका डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। अब बात करते हैं एसोसिएटिव मैकेनिज्म की। यहाँ पर सपोज कीजिए आपके पास एक LN है, M है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, CO हो गया। लेकिन इस बार ये 18 इलेक्ट्रॉन ना होकर ये बार 16 इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है ये 16 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये 16 इलेक्ट्रॉन है तो हमने क्या किया, इसको PR3 ऑलरेडी दे दिया है इसको। तो PR3 पहले क्या करता है, यहाँ जुड़ जाता है,
तो जब जुड़ जाता है तो गौर से देखिए LnMCO और यहाँ पर कौन आया, यहाँ आया Pr3। तो ये 16 था, लेकिन अब ये क्या हो चुका है, अब ये 18 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। क्या हो चुका है, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। और जब 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब उसके बाद क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हमने क्या किया, CO को यहाँ से बाहर निकाल लिया। हमने CO को यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो आपके पास LnM और Pr3, यानी फिर से क्या हो गया, ये फिर से 16 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर गौर से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये पहले 16 था, बीच में 18 हुआ और वंस अगेन क्या हो गया, 16 हो गया। आप अगर तो गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर सबसे पहले यहाँ पर हम एसोसिएशन कर रहे हैं सर, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर डिसोसिएशन कर रहे हैं। गौर से देखिए पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन, और उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिसोसिएशन कर रहे हैं। तो ये आपका जो हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो गया कि जो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म था, तो 18 इलेक्ट्रॉन पहले 16 में गया और 16 वापस से 18 में आ गया, यानी पहले डिसोसिएशन फिर एसोसिएशन। जबकि एसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या हुआ कि 16 पहले गया 18 में और 18 वापस से क्या आ गया, 16 में आ गया, है ना। देखिए 16 है, 16 कहाँ गया, 18 में, और 18 वापस से कहाँ गया आपको, 16 में। तो ये हो गया आपका कौन सा, तो ये हो गया आपको एसोसिएटिव मैकेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके कुछ रिएक्शन के कुछ हम लोग टर्म कंडीशंस देखते हैं। देखिए इसको हमने एसोसिएटिव कहा, आप समझ सकते हैं कि क्यों एसोसिएटिव कहा, क्यों डिसोसिएटिव कहा। ठीक है, जैसे कि देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, सपोज कीजिए M, ये C ट्रिपल बॉन्ड O। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इसको HNu दे रहे हैं। ठीक है, HNu दे रहे हैं, चाहे हीट दे रहे हैं। तो ये सबसे पहले क्या हो गया कि यहाँ से MCO ये यहाँ से हट गया, हम इसको स्टार दिखा सकते हैं कि हाँ भाई ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है। और उसी के साथ क्या कर सकते हैं, Pr3 को हम यहाँ से ला सकते हैं। तो Pr3 को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ लग जाएगा और इस तरह से MCO के बदले MPr3 आ जाएगा। आप बोलोगे सर क्या इसी तरह से दिखाना, मुझे नहीं, इस तरह से नहीं दिखाना है, आपको दिखाना इस तरह से है कि सर ये रहा MCO। हम करते क्या है सर कि यहाँ ऐसे जो लाते हैं, तो हमें दिखाना ये होगा सर कि हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ला रहे हैं Pr3 और निकाल रहे हैं कौन, CO, और क्या बन रहा है आपका, तो यहाँ पर MPr3 बन जा रहा है। तो आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको Pr3 को लाया जा रहा है और CO को क्या कर रहा है यहाँ से, तो यहाँ से निकाल दे रहा है। और इस तरह से क्या बन गया आपका, यहाँ से यहाँ आ गया। तो ये आपका रिएक्शन का जो एक सिंबल हो गया कि इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने रिएक्शन को शो कर सकते हैं कि हाँ भाई ये रिएक्शन ऐसे हो रहा है। ठीक है, देखिए जो एसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो डिसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है, फास्ट होता है। सोच के देखिए कि अगर एक आपके पास एसोसिएटिव मैकेनिज्म और दूसरा आपका डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है, इन दोनों में फास्ट कौन होगा। आप बोलोगे सर यहाँ तो सबसे पहली बात है कि ये जो स्टेप, ये जो टूटेगा ना सर, ये वाला यही स्लो होगा, उसके बाद आने वाला तो फास्ट होगा। देखो ये स्लो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये आपको स्टेप कौन होगा, फास्ट होगा। लेकिन यहाँ तो पहले ही जुड़ रहा है, आपको पता है बॉन्ड जो बिगनिंग होती है बॉन्ड को बनाना वो हमेशा फास्ट होता है, बॉन्ड को ब्रेक करना स्लो होता है। लेकिन जब ये आ ही गया है तो यहाँ रिपल्सन क्रिएट ही कर दिया है, तो उस कंडीशन में इस CO का यहाँ से भागना इतना टफ नहीं है, ये आसानी से निकल जाएगा। क्या यहाँ पर ये घर में अकेला बच्चा है, इसको निकालना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ कोई और आ गया तो वो ऑटोमेटिकली रिपल्सन क्रिएट कर रहा है। तो जब ऑटोमेटिक रिपल्सन क्रिएट कर रहा है तो इसके रिपल्सन के कारण CO का निकलना क्या हो जाएगा, इसके कंपेयर में क्या होगा, आसान हो जाएगा। इसलिए ये जो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है, ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या होता है, आपको स्लोअर होता है। ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या होता है, स्लोअर। जबकि ये एसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या होता है आपको, ये तो ये यहाँ पर क्या होता है, आपको फास्टर होता है। ठीक है, प्रोसेस आपको समझ रहे हैं कि अगर डिसोसिएटिव का मतलब कि 18 को पहले 16 बनाइए, 16 को वापस से 18 बना दीजिए, है ना। 18 को 16 बनाइए, 16 को वापस से 18 बनाइए। और एसोसिएटिव क्या करता है, 16 को 18 बनाइए और 18 को वापस से क्या कर दीजिए, आप 16 बना दीजिए। समझ रहे हैं बात को, चलो ठीक है। जैसे कि हमारे पास आपके पास एक एग्जांपल है, सपोज करो CrCO6 को हमें क्या करना, NO यूज करना। जरा काउंट कीजिए इलेक्ट्रॉन इसके CrCO6 के, क्रोमियम H2D4 यानी 6, और यहाँ क्या होगा 6 दूनी 12, तो 12 6 18। अगर 18 इसका मतलब यहाँ पर कौन सा काम करेगा, तो यहाँ एसोसिएटिव मैकेनिज्म काम नहीं करेगा, यहाँ क्या करेगा, यहाँ डिसोसिएटिव मैकेनिज्म काम करेगा। तो NO लाना है तो NO तो बाद में आएगा, लेकिन आपको पता है कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपको पता है NO के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोच के देखो आपके पास NO के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो NO के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने आपके पास, तो NO के पास होते हैं 3। आपको मैंने बताया था कि आप हमेशा याद रखिए लीनियर NO, और लीनियर NO क्या कर देगा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा। बेंट का केस होगा, बेंट के बारे में लिखेगा कि हाँ भाई बेंट है,
तो जब बेंट केस होगा तो वहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा और वहाँ पर वो मेंशन करेगा उस चीज़ को कि हाँ बेंट है। अदरवाइज अगर बेंट नहीं शो कर रहा है इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, लीनियर CO हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये NO आएगा। अब NO एक आएगा, यहाँ से 2 निकलेगा। अब सोचो ना, NO के पास 3 इलेक्ट्रॉन है और CO के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 तो इसके 2 को निकाल नहीं सकता है, तो ये 2 मिल के आएगा और इसकी क्या करेगा, इसके 3 को बाहर निकाल देगा। और आपके पास क्या बनेगा, गौर से देखिए, Cr CO होल 3 NO होल 2 और साथ में क्या हो गया, 3 CO यहाँ से बाहर चला गया। अब आप चेक कर सकते हैं इनके इलेक्ट्रॉन, आपको पता Cr CO होल 3, क्रोमिक के पास क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, CO होल 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और NO होल 2 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया आपके पास, तो ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन हुआ। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 1 सेकेंड वही हुआ, सबसे पहले एक CO निकला, ये 18 से क्या हो गया 16 हो गया। तो NO इस पर क्या किया, अटैक किया 2 इलेक्ट्रॉन से, फिर एक CO निकला, ठीक है, फिर NO ने पार्सली उस पर अटैक किया, फिर एक CO निकला, फिर उस पर NO ने अटैक किया, और इस तरह करते करते यहाँ से CO 3 CO हमने निकाल दिए और 2 NO को यहाँ पर क्या कर दिया, फिट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ भी ऑब्वियसली अगर चूंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ पर एसोसिएटिव मैकेनिज्म फॉलो हो ही नहीं सकता। यहाँ कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, यहाँ मैकेनिज्म फॉलो होगा डिसोसिएटिव। आप परेशान मत होइए, इन सब के मैकेनिज्म को भी हम शो करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका डिसोसिएटिव मैकेनिज्म हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर PT NH3 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 और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2+ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2+ हो गया। अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ Cl- देना है। अब यहाँ क्या करना है, Cl- देना है। जैसे हम Cl- देने की बात करते हैं तो जरा चेक कीजिए, प्लेटिनम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है। आप बोलोगे सर प्लेटिनम में क्या होता है, S2D8 होता है सर, तो D8 के लिए मतलब 10 हो गया और 2 2 4 2 6 2 8, तो सर यहाँ 18 हो गया सर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 18 हो गया, और सर यहाँ 2+ है तो इसका मतलब 2 यहाँ से हमने क्या किया है, माइनस किया है। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन है, ये 16 इलेक्ट्रॉन है। सर अगर ये 16 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब सर यहाँ पर डिसोसिएटिव मैकेनिज्म काम नहीं करेगा सर। यहाँ कौन काम करेगा, यहाँ काम करेगा एसोसिएटिव मैकेनिज्म। मतलब कि सर पहले आपका Cl- एंट्री लेगा और Cl- आके लग जाएगा, और जब आके लग जाएगा उसके बाद यहाँ से क्या होगा, उसके बाद NH3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, NH3 बाहर निकल जाएगा। तो पहले Cl- लगेगा और उसके बाद NH3 बाहर निकलेगा, यानी कि आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा PT NH3 Cl NH3 NH3, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया आपको, यहाँ 2+। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर आपके पास क्या होगा, अब क्योंकि 2+ नहीं होगा, अब तो यहाँ क्या होगा, अब तो 1+ आएगा ना, क्योंकि NH3 तो क्या था, NH3 न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल केस में क्या था 2+ था, लेकिन एक माइनस आ गया तो एक प्लस भी तो क्या होगा, क्रश हो जाएगा ना, तो प्लस भी तो खत्म होगा। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, गौर से देखिए, प्लेटिनम के पास 10 2 2 4 2 6, यहाँ से आ गया एक 7 और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, माइनस कर दिया, तो 1 सेकेंड क्या हो गया 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन जिस समय क्लोरीन आया था माइनस इलेक्ट्रॉन लेकर, उस समय तो ये बीच में क्या हुआ 18 हुआ ही था। तो ये कौन सा मैकेनिज्म हो गया, तो ये हो गया आपको एसोसिएटिव मैकेनिज्म। जैसा कि आपको बताया है कि भाई जब आपके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर आपके पास 16 हो तो आपको इलेक्ट्रॉन दे के पहले निकालना होगा, यानी कि एसोसिएटिव। और अगर आपके पास 18 हो तो क्या करना होगा, पहले निकाल के तब देना होगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि डिसोसिएटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग। देखिए एक रिएक्शन है हमारे पास है NiCO होल 4। कुछ भी करने से पहले आप उसका इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। निकेल S2D8 होता है, यानी कि 10 और ये 4 दूनी 8, तो यानी 18। भैया इसका मतलब यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, PPS3 होगा। जब PPS3 देंगे K1 देंगे, सबसे पहले PPS3 की एंट्री होगी, ठीक है, सॉरी उल्टा बोला मैंने। सबसे पहले CO यहाँ से क्या करेगा, एग्जिट लेगा और फिर PPS3 की एंट्री होगी। ठीक है, अब यहाँ से ज़रा गौर से देखिए आपका यहाँ क्या होगा, तो यहाँ होगा ये कि आपके पास जो NiCO होल 4 है, देखिए NiCO CO CO CO, सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ से CO बाहर निकलेगा। यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले CO बाहर निकला, और बाहर निकला तो आपके पास क्या बना, NiCO CO CO, और यहाँ पे क्या हो गया, PPS3 ने यहाँ पर एंट्री ले ली। देखो PPS3 यहाँ पर एंट्री ले लिया तो क्या बना, NiCO CO CO, यहाँ क्या हो गया PPS3। लेकिन अब यहाँ पर काम करेगा ट्रांस इफेक्ट। क्या काम करेगा, यहाँ पर आपको ट्रांस इफेक्ट काम करेगा। ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर यहाँ पर जो है इस CO को देखिए, ये जो CO था ये CO था, ये क्या कर एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं,
जबकि पीपीएस3 के पास क्या प्रॉपर्टी है सर कि पीपीएस3 एक बार अगर दे देगा उसके बाद फिर ये सीओ को ट्रांस इफेक्ट के लिए इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, फिर ये क्या करेगा, ये खुद ही इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, खुद ही इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो ये क्या करता है, ट्रांस इफेक्ट को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। ये क्या करता है, ट्रांस इफेक्ट को, तो ये ट्रांस इफेक्ट को डिस्टर्ब करता है। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको एक बात जैसे मैंने आपको सिखाया था, सॉरी एक बात मैंने आपको सिखाया था कि पीपीएस3 इज़ बेटर, अभी मेरी थोड़ी देर पहले वाली बात को भूल जाइए, पीपीएस3 इज़ बेटर डोनर देन सीओ। मैंने आपको सिखाया था ये चीज़ कि पीपीएस3 क्या होता है, बेटर डोनर होता है सीओ से। तो पीपीएस3 इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा भी तो देगा भी, नो डाउट। ठीक है, सीओ तो सिर्फ लेता है ना पाई बॉन्ड में, ये क्या करता है, तो ये आपको यहाँ पर क्या कर रहा है, ये दे भी रहा है, उससे कम खींचता है। तो इसके सीओ के कंपेयर में पीपीएस3 क्या है, बेटर डोनर है। इसका मतलब कि अगर ये बेटर डोनर है तो ये देगा, तो यहाँ पर क्या होगा, बैक पाई बॉन्डिंग भी होगा। और सीओ तो चाहेगा ही कि बैक पाई बॉन्डिंग हो जाता है कि इसको इलेक्ट्रॉन कुछ मिल जाए। तो अब इसीलिए क्या होगा, ये स्टेप यहीं नहीं रुक के एक स्टेप और फॉलो होगा, यानी कि एक और सीओ यहाँ से निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, एनआई, यहाँ सीओ, यहाँ पीपीएस3, यहाँ सीओ, यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और यहाँ पे आके एक और पीपीएस3 जुड़ जाएगा इस जगह पे आके, ताकि इसको भी सपोर्ट हो जाए। और आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, आपके पास प्रोडक्ट ऐसा बना, निकेल, यहाँ सीओ, यहाँ पीपीएस3, यहाँ सीओ और यहाँ पीपीएस3। ठीक है, ये आपका ट्रांस इफेक्ट है। आपको पता है कि ये क्या होता है, ट्रांस इफेक्ट है सीओ की। ठीक है, सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घटती है, लेकिन चाहेगा तो वो जरूर, कौन चाहेगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एकदम बॉन्ड को टाइट करके रखना, वो तो चाहेगा ही कि वो इलेक्ट्रॉन ले, थोड़ा लूज हो जाए। तो इसीलिए क्या होता है, मेटल से इलेक्ट्रॉन लेना उसके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मैंने क्या बोला, थोड़ी देर पहले वाली बात को इग्नोर कीजिए। अभी जो मैंने बोला कि भैया मैंने आपको सिखाया है कि पीपीएस3 बेटर डोनर होता है किसके कंपेयर में, सीओ के कंपेयर में। अगर ऐसा है आपके पास एनआई, तो यहाँ 4 सीओ थे, तो सबसे पहले तो एक सीओ हट के पीपीएस3 लग गया, गौर से देखो। लेकिन अब एक जो सीओ और बचा है, तो ये पीपीएस3 इसको डोनेट कर रहा है, तो ये ज़्यादा हैप्पी है। लेकिन अब ये तो एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, तो ये दोनों सिर्फ खींचने का चक्कर में है। जी पीपीएस3 क्या करता है, ये देता है। ठीक है, पीपीएस3 बैक पाई बॉन्डिंग नहीं करता, ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा देता है। अब इसीलिए क्या होगा कि आपके पास एक और सीओ यहाँ से आपको हटाना है। ठीक है, और एक सीओ हटा के यहाँ से क्या कर देना, पीपीएस3 लगा देना है। और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा, NiCO, CO, यहाँ पीपीएस3 और यहाँ भी क्या बना, पीपीएस3। ठीक है, तो देखिए इस तरह से क्या बना आपका, इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया। अब दो चीज़ें हैं, एक जो फर्स्ट रिएक्शन का स्टेप था, रिलैक्स हो जाइए, फर्स्ट स्टेप जो था उसको हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट K1। और दूसरा जो स्टेप था ये वाला, पीपीएस3 हटने वाला या सीओ लगने वाला, एक ही चीज़ है, सीओ हटेगा तभी तो पीपीएस3 आएगा। तो ये रेट K1 हो गया, ये रेट क्या होगा, K2 हो गया। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि बताइए यहाँ पर आपको कौन सा स्टेप फास्ट होगा, यहाँ पर कौन सा स्टेप आपको फास्ट होगा। तो होगा क्या, गौर से देखिए, ध्यान दीजिए। इस यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, इस K1 और K2 में कौन फास्ट होगा। देखिए यहाँ पर आपके पास चारों सीओ सिर्फ एक्सेप्टर हैं, तो यहाँ से एक एक्सेप्टर को निकलना है। लेकिन अब यहाँ क्या हो गया ना, एक डोनर आ चुका है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इंटायर स्ट्रक्चर को थोड़ा स्टेबलाइज कर दिया। इसलिए दूसरा सीओ निकलना क्या होता है, कंपैरेटिवली थोड़ा टफ है। इसीलिए K1 का जो रेट हो गया वो K2, मतलब K1 जो हो गया वो K2 से ज़्यादा हो गया। सोचो क्यों, क्योंकि K1 में चारों के चारों क्या हैं, आपको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, विड्रॉइंग है। लेकिन एक विड्रॉइंग हट के अगर एक डोनर जुड़ चुका है, एक विड्रॉइंग हट के एक डोनर जुड़ गया है, तो अब क्या हुआ, तो अब हुआ ये कि अब एक पीपीएस3 के आने से रिंग में कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी आ चुकी है। रिंग में क्या हो चुकी है, कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी आ चुकी है। सोचिए देखो, 4 भूखे नंगे लोग एक जगह पे थे, ठीक है, और आप उनमें बोलो चलो भोज खाने के लिए, चलो पार्टी करने, तो चारों एक साथ दौड़ जाएंगे, बोलेगा हम पहले जाएंगे, हम पहले जाएंगे। लेकिन सपोज करो कि एक गया, उसको क्या किया आपने, ढेर सारा खाना दे दिया, तो वो गया अपना चारों, लेकिन खाएगा, ऑब्वियस सी बात है, उसका जो दोस्त होगा उसको ज़्यादा देगा, लेकिन बाकी के लोगों को भी तो देगा। तो बाकी के लोगों का पेट थोड़ा सा बढ़ गया, तो अब जब आप उनको बोलोगे चलो खाना खाने, तो वो पहले की तरह नहीं दौड़ेंगे। उनके निकलने का जो रेट होगा वो क्या होगा, पहले से थोड़ा घट जाएगा। यानी कि K1 ग्रेटर देन K2। इस चीज़ को याद रखना कि जो K1 हो गया वो K2 से क्या हो जाएगा, आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर जो फर्स्ट रिएक्शन का स्टेप होगा वो ज़्यादा फास्ट होगा कंपेरेटिवली टू सेकेंड स्टेप। ओके, आगे बढ़िए, यहाँ से आपको समझ में आ रही होगी बात। जैसे कि हमने क्या किया, आपको ये देखिए,
CrCO6, CO 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 CrCO6 है। जब सभी CO6 के यहाँ सभी CO आइडेंटिकल हैं, ऑल 6 CO आर आइडेंटिकल। ये सभी CO क्या हो गए आपके पास, आइडेंटिकल हो गए। ये देखो PMe3 देना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन मैटर ये करता है कि इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए पहले इसका। तो आप जब इलेक्ट्रॉन काउंट देखेंगे इसका, तो क्रोमियम 6 हो गए और बाकी के 6 इंटू 2 12 हो गए। तो कितने हो गए आपके पास, 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास, 18 इलेक्ट्रॉन। अब आपको क्या लगाना है, PMe3 लगाना है। आपको पता है, बार बार एक ही बात को बोलने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या होगा, CO निकलेगा और PMe3 दबाद में आएगा, यानी कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। आपको पता है कि यहाँ कौन सा मैकेनिज्म लगेगा, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो आपके पास क्या बना, CrPMe3 CO 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 और ये क्या हुआ आपको, CO। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये अब यहाँ पर देखिए क्या लग रहा है, यहाँ ट्रांस इफेक्ट लग रहा है आपको। यहाँ पर क्या लग रहा है, ट्रांस इफेक्ट लग रहा है। अब यहाँ पर फिर से PMe3 लाइए, क्या हो जाएगा, होगा तो वही डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। लेकिन अब वाला PMe3 कहाँ लगेगा, इसके सामने यहाँ लगेगा या इसके अगल बगल में किसी पे लगेगा। तो आप सीधा बोलोगे सर अभी तो जस्ट आपने सिखाया कि इसको देने से तो ये स्टेबलाइज हो ही गया, ये तो इसको दे के स्टेबलाइज कर ही रहा है, इसका मतलब बाड़ी इनकी है। तो क्या हो जाएगा, CrPMe3, यहाँ पे क्या हो गया, PMe3, यहाँ CO, यहाँ CO, यहाँ CO, यहाँ CO। एक स्टेप और बढ़िए, फिर एक PMe3 लाइए। तो अब चूंकि इसको दे रहे हैं तो ये इसको मिल गया, इसको दिए तो इसको मिल गया। इन दोनों में किसी एक को लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या बना, CrPMe3 एक यहाँ PMe3। तो यहाँ CO है, यहाँ CO है और यहाँ CO है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, अब जब सवाल ये उठता है कि भाई अब इसका इसका एक आपको एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से कलेक्ट करना है। ठीक है, ये 25 पे हुआ सपोज करो, या मान लो टेम्परेचर नहीं देता हूँ मैं, यहाँ देता हूँ टेम्परेचर 1, यहाँ देता हूँ टेम्परेचर 2 और यहाँ देता हूँ टेम्परेचर 3। ठीक है, आपको मैच करवाना है, आपको तीनों टेम्परेचर क्या करवाने हैं, आपस में मैच करवाने हैं। टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2, टेम्परेचर 3 आपको क्या करना है, मैच करवाना है। एक तरफ हो गया हमारा टेम्परेचर 1, एक हो गया तरफ टेम्परेचर 2, एक हो गया हमारा टेम्परेचर 3, एक हो गया हमारा आपको 110 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा हो गया आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड और तीसरा हो गया आपको यहाँ पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बताना है कि T1, T2, T3 में कौन 100 होगा, 110 होगा, कौन 25 होगा, कौन 80 होगा। सोच के बताओ, वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके सोचिए कौन होगा इसका आंसर। चलो बहुत सिंपल है। आप बोलोगे सर पहला स्टेप बहुत फास्ट गया, सर पहला स्टेप बहुत फास्ट गया, इसलिए कम टेम्परेचर में भी काम चल गया, सारे भूखे थे, सारे भूखड़ थे। तो फर्स्ट का टेम्परेचर बहुत कम में भी काम चल गया। देखो जो फर्स्ट का जो टेम्परेचर था वो क्या था, बहुत कम में भी काम चल गया। ये देखो 25। दूसरा देखो सर T2 का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाना होगा सर, क्योंकि ऑलरेडी एक PMe3 आ चुका है, दूसरा आने की तैयारी कर रहा है। तो T2 होगा कौन, 80। देखो, और अब बात करेंगे T3 की, तो T3 कौन हो गया, तो T3 हो गया 110। क्यों हो गया 110, तो 110 इसलिए हो गया सर कि अब ये निकलना ही नहीं चाह रहा, ऑलरेडी दो PMe3 आ चुका है सर, इसके निकलने का तो कोई मन ही नहीं इस वाले CO का। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, टेम्परेचर को हाई करना पड़ा ताकि वो क्या हो सके, वो यहाँ से निकल जाए। तो इसका मतलब ये भी इसका मतलब है सर कि K1 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K3, हमें एग्जैक्टली यही तो मतलब है। K1 जब रेट फास्ट है तो टेम्परेचर कम आ गया, कम टेम्परेचर में भी काम हो गया। K2 थोड़ा फास्ट हो गया तो टेम्परेचर क्या हुआ, मतलब K2 थोड़ा स्लो हुआ उससे, तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाना पड़ा। और K3 और स्लो हुआ तो टेम्परेचर क्या करना पड़ा हमें, और भी बढ़ाना पड़ा। आई बात समझ में, चलो वेरी गुड। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे वो यहाँ पर हो गए। अब चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ एवरेज एग्जांपल हम लोग देखेंगे। सपोज कर हमारे पास क्या है, MCO6 है। और ये सी बात है, MCO6 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करके रखते हैं हम। मान लो M ले क्रोमियम लेते हैं, मोलिब्डेनम लेते हैं। M क्या लेते हैं, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ये सभी के अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 दूनी 12, तो इसके पास भी क्या हो गया, H2D4 है ना, तो इसके पास भी तो 6 इलेक्ट्रॉन ही है। अच्छा सपोज करो इसको हम देते हैं सबसे पहले, मान लो
इसको ये दिया, एच नहीं देखे तो क्या बनेगा, बोलो सर क्या बनेगा, क्या एम सी ओ सी ओ सी ओ सी ओ, ऐसे है सर, ऐसे है, तो इसको आप ऐसे दे दीजिए। बीच में सी ओ हटने 16 होगा तो एक साइड रिंग जुड़ेगा, पाई बॉन्ड जुड़ेगा, फिर दूसरा सी हटेगा तो दूसरा पाई बॉन्ड जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, दूसरा बेंजीन दीजिए। बेंजीन देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, बेंजीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके 3 सी ओ रह जाएंगे। गौर से देखिए, एम जुड़ गए और 3 सी ओ रह गए, 1 2 3। अच्छा ठीक है, इसको क्या कीजिए, इसको फिर आप टी एच एफ देके रिफ्लक्स कर दीजिए। इसको टी एच एफ देके क्या कर दीजिए, रिफ्लक्स कर दीजिए। चलिए उसको भी तो हम लोग चेक करेंगे। अब लोग बेसिकली इसको देखते हैं कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसको चेक करेंगे सबसे पहले क्या हो रहा है। सबसे पहले जरा गौर से देखिए, आपके पास CO6, इसको हमने दिया सपोज करो COD। COD क्या होता है भाई, साइक्लो ऑक्टाडाइन। ये ऐसे, ये देखिए इसको हम साइक्लो ऑक्टाडाइन दिए, तो इसको हम जब साइक्लो ऑक्टाडाइन देंगे जरा चेक कीजिए, CO क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, M, यहाँ तो CO रह गया आपके पास, 4 CO रह जाएंगे, 1 2 3 4, और 2 CO यहाँ से हट गया, और ये क्या होगा ना, ये इस टाइप से ये रिंग आ जाएगा आपके पास, यही है ना। और ये क्या होगा, इस तरह से गौर से देखिए, ये यहाँ से और ये यहाँ से जुड़ गया। रिलैक्स हो जाइए, ये पहला क्वेश्चन था हमारा, हमने COD दिया तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया। एसोसिएटिव डिसोसिएटिव की चक्कर में मत पड़िए, सिंपल सी बात, अगर ये 18 है तो इसमें क्या होगा, डिसोसिएटिव ही होगा, एसोसिएटिव तो होगा नहीं। चलो दूसरा एग्जाम्पल लो, जैसे हमारे पास क्या है, MCO हॉल 6 है, MCO हॉल 6, CrCO हॉल 6 है, इसको हमने ये दे दिया ऐसे वाला, यहाँ हो गया COOMe, यहाँ हो गया COOMe, सिंपल है, एक CO हट जाएगा और ये पूरा पोर्शन जुड़ जाएगा, इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो MCO CO 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 CO, और यहाँ क्या हो गया, ये पोर्शन जुड़ गया इससे आके, देखो है ना, ये हो गया। अच्छा और देखते हैं अभी, देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज कर हमारे पास है MCO हॉल 6, इसको ये दे दिया है, बोला कि भैया इससे रिएक्शन करवाइए, ये है, तो ये कैसे काम करेगा, सोच के देखो, तो ये काम कैसे करेगा, तो काम ये ऐसे करेगा, ये रहा MCO6 और इसके साथ ये कैसे दे दिया हमने, देखो यहाँ यहाँ ये यहाँ है, तो कैसे जुड़ जाएगा, MCO CO CO CO, यहाँ यहाँ देखो, ये यहाँ है, ये यहाँ, देखो ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया। और देखो नेक्स्ट, जैसे आपके पास दिया हुआ है MCO हॉल 6 प्लस DPPE, तो DPP कैसे काम करेगा, देखो MCO CO CO CO, 4 CO रह गए और 2 मिलके क्या हो गया, DPP से जुड़ गया। DPP मतलब ये बेंजीन 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 बेंजीन, और ये ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो इसमें कितने CO बाहर निकले, इसमें 2 CO बाहर निकले। MCO हॉल 6, इसको दिया हमने एक ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, देखो इसको ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, तो क्या फ़र्क पड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड भले दे दिया, यहाँ पर क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड देने से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन तो 2 ही देगा ट्रिपल बॉन्ड, तो आपके पास क्या होगा, MCO CO 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 CO, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड जुड़ गया। ठीक है, उसके बाद जैसे क्या किया, यहाँ पर एक एग्जांपल है आपके पास MCO5 MCO हॉल 6, इसको दे टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन दे दिया, THF दे दिया इसको, तो जब THF दे दिया तो THF क्या हो जाएगा, THF आपको CO को हटाकर THF जुड़ जाएगा, फ्यूरान है, तो MCO हॉल 5, और यहाँ क्या हो गया, THF आगे क्या हो गया, जुड़ गया। ओके, समझ रहे बात को, कि यहाँ पर क्या हो गया, THF यहाँ पर आके आपको जुड़ गया। और उसके बाद फिर क्या किया, हम यहाँ पर PME3 दे दिए, क्या दिए इसको, PME3 दे दिए, तो PME3 भी क्या करेगा, आएगा CO को हटा के जुड़ जाएगा एक जगह, अपनी जगह पे, समझ रहे बात को ना। चलो ठीक है, यहाँ से आगे बढ़िए, जैसे ये रहा आपका CrCO6, इसको हमने दिया CS3
CN, इसको हमने क्या किया CH3CN, इसको 3CH3CN दिया, तो 3CH3CN दिया तो क्या करेगा, 3CO हट के क्या लग जाएगा, उसकी जगह लग जाएगा, तो 3CO हट के क्या हो जाएगा, लग जाएगा, तो CrCO, देखो मान लो यहाँ पर एक C ट्रिपल बॉन्ड N और ये CH3 लगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा अगर देखो, अच्छा देखो CO और CN में कौन ज़्यादा स्ट्रांग डोनर होता है, तो आप बोलोगे सर CO और CN में जो हो गया सर, CO सिर्फ खींच रहा है सर, CN भी खींच रहा है, लेकिन CN के पीछे खींचने वाला N है, इसके पीछे खींचने वाला O है, प्लस N में डोनर भी लगा हुआ है, इसका मतलब CN जो CH3CN है वो कंपेरेटिवली बेटर डोनर है CO के कंपेयर में। सोचो ना, कार्बन से खींच रहा है ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन से खींच रहा है कौन, नाइट्रोजन, और उसके बाद क्या लगा हुआ है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक मिनट रखिए, CN में आपको कौन दे रहा है, यहाँ पर CN में आपको नाइट्रोजन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये CH3 की वैल्यू नहीं रही क्योंकि CO में CO दे रहा है, तो CO बेटर डोनर है CH3CN के कंपेयर में। अब चूंकि ये पता चल गया कि ये बेटर डोनर नहीं है, इसलिए अब ये ट्रांस पे नहीं लगेगा, अब ये क्या लगेगा, ये ट्रांस पे आमने सामने नहीं लगेगा, ये कैसे लगेगा, देखो Cr, यहाँ CO है, इसके पीछे क्या लग गया NCCH3, यहाँ CO है तो यहाँ क्या लग गया NCCH3, यहाँ CO है तो यहाँ क्या लग गया आपको NCCH3, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट आपका बनकर रेडी हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे और एक क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, गौर से देखिए, MCO होल 6, इसको हम जो दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं इसको समझिएगा, एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, ये ऐसे यहाँ पे आपके पास, तो इस स्ट्रक्चर की खासियत ये है कि ये स्ट्रक्चर टूटेगा, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कैसे टूटेगा ये स्ट्रक्चर, जैसे कि देखिए ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर को हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे भाई, समझना बात को, ये स्ट्रक्चर ये यहाँ आएगा और ये यहाँ से यहाँ आएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, टूट कर ये क्या बन जाएगा, ऐसे वाले दो रिंग बनेंगे, देखो देखो ऐसे दो रिंग बन गए आपके पास, यहाँ से यहाँ आकर क्या बन गया, ऐसे दो रिंग बन गए। तो ये इसको, ये जब भी आपको दिया जाए समझना कि आपके पास क्या बनेंगे, ऐसे दो रिंग आपके पास बनने वाले हैं। तो जब दो रिंग बनने वाले हैं तो ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जुड़ जाएंगे और 5 मेंबर्ड आपको ईटा 5 बना देंगे, यानी कि MCO होल 6 है, तो MCO होल 6 लेके हमेशा 2 MCO होल 6 ले लेंगे और इसको ये वाला स्ट्रक्चर जब हम दे देंगे तो आपके पास ऐसे हो जाएगा, ये M CO 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 और साथ में क्या हो जाएगा, ऐसे ये पाँच से जुड़ेगा ना। बोलोगे सर आप थोड़ा बताओ सर इसको अच्छे से कि ये हुआ क्या, हमने देखो यहाँ पे 6 CO था, हमने 3 CO हटा दिया, तो 3 CO मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हटाया, तो एक इलेक्ट्रॉन से यूज करके बॉन्ड बना दिया, तो बचे कितने 5, और 5 के बदले किसको ले आए, इसको ले आए, देखो। इसलिए जब ये आए ना तो मेटल क्या कर जाता है, आपस में रिंग बना लेता है। गौर से देखो, ये मेटल क्या बनाता है, रिंग बनाता है, क्योंकि इससे तो 5 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड आएगा। जबकि आप तो क्या करें, CO के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक निकालोगे 2, 2 निकालोगे 4, 3 निकालोगे 6, तो 5 से कैसे कंपेयर होगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन बचा के ये क्या कर लेगा, आपको यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना लेगा। समझ रहे हैं। तो जब ये वाला स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाए तो आप समझ जाना, जब भी आपको ये वाला स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाए तो आप समझ जाना, देखो जब ये स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाए तो समझना कि आपके पास 2 5 मेंबर रिंग इस तरह से आने वाले हैं। समझ रहे बात को। चलिए, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़िए यहाँ से। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, ऐसे 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 MCO होल 5 और यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, 5 मेंबर मतलब पाई बॉन्ड है। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, तो इसके पास 18 हो चुके हैं, इसके पास क्या हो चुके हैं 18 हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं, CO को हटा दीजिए, इस बॉन्ड को ले आइए, क्या कीजिए CO को हटा दीजिए, कम कर दीजिए CO को, तो CO4 और इसी को क्या कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। देखो ना 1 2 3 कार्बन है ना, ऐसे करके इसको इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। देखिए समझ रहे बात को। देखो इसका बॉन्ड तो एक पहले से बना हुआ था तो 18 था, अब एक CO हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसको ले आएंगे ना, इसको इस पूरे पाई बॉन्ड को इंटायर ले आएंगे, तो एक तो जुड़ा हुआ था, ये 2 एक्स्ट्रा आ गया। तो गौर से देखिए, मान लीजिए कि पास कितने थे, मान लो मेटल कितने थे आपको, मान लो मेटल कितना था, सपोज करो मेटल हो गया आपको
मैग्नीज हो गया, सपोज करो क्रोमियम में क्या हो गया, मैग्नीज हो गया। तो मैग्नीज हो गया तो क्या हो गया, H2D5 यानी कि 7, यहाँ से क्या हो गया 5 दूनी 10 और यहाँ से क्या हो गया 1, तो 18 हुए। यहाँ देखो तो मेटल वही मैग्नीज 7, 4 दूनी 8 और क्या हो गया यहाँ पर आपको गौर से देखिए यहाँ से आपको 3 आ गया, तो 7 3 10 3 18, तो यहाँ भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ भी क्या हो गया आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप गौर से देखते हैं यहाँ से यहाँ आते आते आपके पास क्या हो गया, ये 18 के 18 रह गए, लेकिन बीच में जो CO हटा था, बीच में CO हटा था तो वो क्या हो गया था, बीच में आपका 16 इलेक्ट्रॉन हो गया था। बीच में क्या हो गया था आपका 16 इलेक्ट्रॉन हो गया था। तो देखिए ये इस तरह से 18 बन गया। ओके, आगे बढ़िए यहाँ से बच्चे लोग। देखिए सपोज करो कि जैसे आपके पास यहाँ एक 5 मेंबर रिंग है, यहाँ आपके पास Fe है, यहाँ एक और 5 मेंबर रिंग है, यहाँ CO है और यहाँ पे एक CO है। अब इसको क्या करते हैं, हम एच न्यू देते हैं। एच न्यू दिए तो क्यों दिया एच न्यू भाई, गौर से देखिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, आयरन हो गया आपको H2D6, तो यानी कि 8, 5 दूनी 10 और ये क्या हो गया 2 दूनी 4, तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा था। हमने एच न्यू दे के दोनों को हटा दिया, सिंपल, अब ये 18 हो गए। देखो Fe, देखो यहाँ क्या हो गया 2 CO हो गए। देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया 2 CO हो गए। सिंपल, सोचने का लिए बात ही नहीं है इसमें कुछ। क्या था ये 20, ये कितना था 22 इलेक्ट्रॉन था, तो 22 था तो हमें तो क्या लाना होगा, 18 मिलाना होगा ना, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ओके, जैसे कि एग्जांपल आपको दिया है, ये सपोज करो ये है आपके पास, यहाँ CO, यहाँ CO है, यहाँ CO है, यहाँ COD है आपके पास, यहाँ हीट कीजिए। तो जब क्या करेंगे COD लाए तो COD कैसा होता है भाई, साइक्लोऑक्टाडाइन है। साइक्लोऑक्टाडाइन मतलब ये है, ये देखो साइक्लोऑक्टाडाइन मतलब ये है ना। तो यहाँ से दोनों CO हट जाएगा और इसका प्लेटोन काउंट करो, कोबाल्ट H2D7 होता है, मतलब 9, ऊपर से कितना मिला 5 और नीचे से कितना मिला 2 2 4, तो 9 5 14, 14 4 18, तो 18 था। तो क्या होगा, डिसोसिएटिव हुआ, एक एक करके CO हटा, ये जुड़ा, CO हटा, ये जुड़ा। अरे नहीं समझ रहे बच्चों, CO हटा इसको जोड़ो, फिर ये CO हटा इसको जोड़ो। अब इसी को स्टेप वाइज दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब आपको 11 12 के बच्चे तो हैं नहीं कि नूनू बाबू की तरह आपको एक एक बात बताई जाए, समझते तो आप हैं ही सारी बात। ये देखो ये यहाँ, ये यहाँ, तो साथ में क्या निकला 2 CO निकला। तो इस टाइप एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आएंगे और आप बिल्कुल इनको एकदम बच्चों की तरह इस क्वेश्चन को क्या कर दोगे, इनको आप उड़ा दोगे। ठीक है ना। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स छोड़िए इस चीज़ को, यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में लोग और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। क्योंकि अब हमें सिर्फ रिएक्शन ही पढ़ना है। अब ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री में जो मेन पोर्शन था हमारा, वो पार्ट ख़त्म हो गया, एक पोर्शन ख़त्म हो गया, हमारा रिएक्शन पोर्शन ही स्टार्ट हो गया है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। ओके, बाय।